अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से महसूस कर रहे हैं कि कोई शख्स बज़ाहिर आपके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करता है लेकिन दिल में कुछ और रखता है, तो 5 जुलाई से 21 जुलाई के दरमियान आपको अहम इशारे इस हवाले से मिल सकते हैं। इस वक्त प्लैनेट्स की एनर्जी बता रही है कि आपके मुखालिफिन या हसद करने वाले अफराद बराह रास्त हमला करने की बजाय खामोशी से प्लानिंग करते नजर आते हैं। मुमकिन है वो आपकी कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करें, आपके राज मालूम करने की कोशिश करें या किसी ऐसे शख्स को इस्तेमाल करें जिस पर आप आसानी से एतमाद करते हैं। बाज़ अफराद के लिए ये भी इम्कान है कि दुश्मन आपकी कामयाबी से परेशान होकर आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने या दूसरों के दिल में आपके लिए गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी मुआहदे या माली मामले में मुकम्मल एहतियात की ज़रूरत होगी, जबकि जॉब करने वाले अफराद को ऑफिस में हर बात हर शख्स से शेयर करने से गुरेज करनी चाहिए। याद रखें, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मुखलिस नहीं होता। इस टाइम पीरियड में खामोशी, सब्र और मुशाहिदा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जल्दबाजी में रद्द अमल देना आपके मुखालिफिन को फ़ायदा पहुँचाएगा, इसलिए हर कदम कैंसेरियन सोच समझ कर उठाएं। अगर कोई शख्स बार बार आपकी निजी ज़िंदगी या फ्यूचर के प्लान्स के बारे में गैर ज़रूरी सवालात करे तो इसे मामूली बात न समझें, बल्कि अपनी इन्फॉर्मेशन को महदूद रखें। बाज़ औक़ात दुश्मन की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो खुद सामने आए बगैर दूसरों के ज़रिए अपना मकसद हासिल करे। दूसरी जानिब प्लैनेट्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके दुश्मन की अगली चाल जज्बाती दबाव पैदा करना हो सकता है। चूँकि कैंसेरियन आप लोग नरम दिल और ख़ानदान से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, इसलिए मुखालिफिन कोशिश कर सकते हैं कि आपको ज़हनी परेशानी में मुब्तला किया जाए ताकि आप अपने फ़ैसलों में गलतियाँ करें। कोई पुराना इख्तलाफ दोबारा सामने आ सकता है या किसी करीबी शख्स के ज़रिए आप तक नेगेटिव ख़बरें पहुँचाई जा सकती हैं। बाज़ अफराद के लिए सोशल मीडिया या लोगों की बातों के ज़रिए किरदार कशी की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर आप हकीकत पर कायम रहेंगे तो वक्त खुद सच को वाज़े कर देगा। इस टाइम पीरियड में अपनी इबादत, दुआ और पॉजिटिव सोच को मजबूत रखें, क्योंकि रूहानी ताकत आपको अंदरूनी सुकून देगी। अपनी कामयाबियों का गैर ज़रूरी इजहार कैंसेरियन ना करें और ना ही हर प्लान वक्त से पहले लोगों को बताएं। बाज़ मौक़ों पर खामोश रहना ही सबसे मौसर जवाब होता है। अगर कोई शख्स बार बार आपको गुस्सा दिलाने या इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे तो समझ जाएं कि मकसद आपसे गलत रद्द अमल लेना है। जज्बात पर काबू रख कर आप ना सिर्फ अपने दुश्मन की चालों को नाकाम बना सकते हैं, बल्कि अपनी इज्जत और मकाम को भी महफूज रख सकते हैं। खुशाइंद बात इन दिनों की ये है कि ये वक्त दुश्मन की चालों का नहीं बल्कि उनके चेहरों को बेनकाब करने का है। अगर आपने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया तो वक्त आपके हक में गवाही देगा। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि वो लोग जो छुप कर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। किसी की ज़बान फिसल सकती है, कोई राज खुद ब खुद जाहिर हो सकता है या फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिनसे असल किरदार सामने आ जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको इंतकाम लेने की बजाय कैंसेरियन अपने फ्यूचर पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि आपकी असल कामयाबी यही है कि आप दुश्मन की सतह पर ना जाएं। अपनी एनर्जी नई अपॉर्चुनिटीज़, माली इस्तेहकाम और ज़ाती तरक्की पर रखें। अगर आप मुसलसल पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो वो लोग जो आज आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कल आपकी कामयाबी देखने पर मजबूर होंगे। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखें, दिल को नफरत से पाक करें और हर फैसले में अकल को जज्बात पर तरजीह दें। यही हिकमत अमली आपके दुश्मन की हर मुमकिन चाल को कमज़ोर कर सकती है। और याद रखें कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।